ठीक है, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बनाने वाले हैं वो कैलकुलस में आते हैं, और कैलकुलस में इंटीग्रेशन पार्ट्स पे आएंगे। इंटीग्रेशंस में हमारा दो पार्ट्स में होता है, एक होता है हमारा डेफिनिट इंटीग्रेशन और एक होता है हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस। डेफिनिट इंटीग्रेशंस में क्या है, उसमें एक रेंज हमारा जो है वो दिया जाता है, वो इस तरह से रहेगा कि ए से बी, मीन्स इस तरह का अगर इंटीग्रेशंस है तो इस इंटीग्रेशंस को हम कहेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन, और इसकी वैल्यूज़ जो है हमारी एक डेफिनिट रहती है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट बोलते हैं, और इसको अपर लिमिट बोलते हैं, राइट। लेकिन अगर इंटीग्रेशन इस तरह से रहे कि इसमें कोई भी ना लोअर लिमिट है और ना अपर लिमिट है, तो इस तरह के इंटीग्रेशंस को हम लोग कहते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। और ये जब भी सॉल्व होके आएगा, इसका जो भी सॉल्व होके आएगा, तो उसमें हमारा एक कांस्टेंट हम लोग ऐड करते हैं। तो ये एक हमारा बेसिक डिफरेंस है। अगर इस तरह से आएगा साइन 0 से π/2 sin x dx, तो ये जो हमारा इंटीग्रेशन होगा ये डेफिनिट इंटीग्रेशन होगा या इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होगा? ये डेफिनिट इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिया गया है। ये साइन x के इस वाले पार्ट के बारे में बात करता है, ठीक है। साइन x का ग्राफ है और ये सिर्फ इतने तक की बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा है, मीन्स यहाँ तक का एरिया। ये आगे की चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मीन्स अगर साइन x में 0 से π/2 का एरिया निकालना हो तो हम लोग इस तरह से निकालेंगे, 0 से पाई तक का एरिया निकालना हो तो ऐसे निकालेंगे, 2π तक का एरिया निकालना है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हम लोग किस में करेंगे, डेफिनिट इंटीग्रेशन में, राइट। और ये क्या है, हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, और इसका जो भी सॉल्यूशंस होगा उसमें हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है। अभी सबसे पहले हम लोग बेसिक इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन का फार्मूला तुम लोग बुक से लिख लेना, और वापस से मेरा यहाँ पे लिखना ठीक नहीं रहेगा, सेम चीज़ अपने को रिपीट करना है। तो सारे फार्मूलेज जो हैं वो तुम्हारे एक जगह रहेंगे, और उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन के बेसिक से, मीन्स पहले टेक्स्ट बुक, फिर लेवल धीरे धीरे हाई करते हुए जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशंस में क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये क्या होता है, सब्स्टिट्यूट मतलब एक वैल्यूज़ रहेगा और उसको हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। जैसे अगर हमको निकालना हो, ठीक है, साइन mx dx ये है, इसकी वैल्यूज़ निकालना हो, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारे पास सबसे पहले पता होना चाहिए कि साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है। फार्मूला हमारा क्या था, साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है उसका फार्मूला क्या था। अगर इंटीग्रेशन साइन x dx हो तो इसका फार्मूला हमारा क्या होता है, cos x प्लस माइनस cos x प्लस c, ठीक है, ये फार्मूला है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा क्या साइन थीटा है, नहीं है, ठीक है। और इंटीग्रेशन हमारा क्या है, एंटी डेरिवेटिव्स। अगर कोई भी इंटीग्रेशन का जो भी रिजल्ट आता है, अगर हम उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो डिफ्रेंशिएशन का रिजल्ट आ जाएगा, राइट। तो अब ये हमारा क्या है, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड्स में क्या करते हैं, एक किसी भी चीज़ को हम t से डिनोट करते हैं, राइट। जैसे mx को हम लोग क्या कर लिए, t डिफाइन किए। अब क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ द साइड्स, ठीक है, बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। अगर यहाँ पे थीटा रहेगा, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पे k रहेगा, k के रिस्पेक्ट में करेंगे, इस तरह से होगा। तो mx, ठीक है, और ये क्या हो गया dx, और इधर क्या हो जाएगा dt, ठीक है। मीन्स dx की वैल्यूज़ हमारी क्या हो जाएगी, 1/m और dt, बराबर। m को उधर लेके गए। अब यहाँ पे देखो, ये क्या है तुम्हारा, dx है। अब साइन mx को तुमने क्या मान लिया है, t। तब तुमको जो वैल्यूज़ निकालना था वो क्या हो गया, इंटीग्रेशन साइन, और इसकी वैल्यू क्या है, mx की वैल्यू क्या है t, और dx की वैल्यू क्या है, 1/m dt, राइट, 1/m dt।
अब देखो कुछ फार्मूला डायरेक्ट तुमको मिल रहा है। डायरेक्ट फार्मूला क्या है, साइन एक्स डी एक्स का हमारा क्या हो जा रहा है, माइनस कॉस। तो अब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉस टी, और कुछ लिखना पड़ेगा हमको प्लस सी। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, हाँ कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, ठीक है, डेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं है। अब क्या करेंगे, पुट t इक्वल टू, टी तुमने किसको माना था, mx को माना था, तो अब तुम्हारा आंसर जो हो जाएगा cos mx बाय m, ठीक है, प्लस c, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझा अभी ये चीज़, ठीक है। मैं रफ करता हूँ, फिर दूसरा क्वेश्चंस करते हैं। अब नेक्स्ट है इंटीग्रेशन साइन tan इनवर्स x प्लस 1/x² dx, ठीक है, इसका निकालना है। देखने में जितना खतरनाक क्वेश्चन है, क्वेश्चन उतना ही आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा के जगह पे क्या है, tan इनवर्स x है, राइट। अब साइन टी का इंटीग्रेशन तुमको पता है, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, माइनस कॉस टी, ठीक है। अब ये क्या है, 1/x² है। अगर तुमने डिफ्रेंसिएशन पढ़ा होगा तो इसमें क्या करोगे, लेट tan इनवर्स x इक्वल टू क्या हो गया, t। tan x का जब तुम डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या हो जाता है, 1 प्लस 1/, फिर यहाँ पे ऐसे ही लिखोगे डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan x का डिफ्रेंसिएशन होता है, मैं लिख देता हूँ साइड में ताकि तुम लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न ना हो आगे, d/dx tan इनवर्स x इक्वल टू 1/1 प्लस x², ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, इसका ये क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस x², और फिर क्या लिखते हो तुम, dx, और उधर क्या हो गया, dt, जैसे पहले क्वेश्चंस में कर रहे थे, राइट। तो अब क्या करोगे, वैल्यूज़ को पुट करो। तो ये जो पार्ट है तुम्हारा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये किसके बराबर है, dt के बराबर है, ठीक है। तब तुम्हारा क्या बन गया, साइन, ठीक है, t और dt। तो साइन t का क्या हो जाएगा तुम्हारा डिफ्रेंसिएशन, माइनस कॉस t और d, ठीक है ना, साइन t का क्या हो जाएगा। और अच्छा, पहले dx के जगह पे क्या लिखोगे बताओ, ये dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीन्स ये पूरा पार्ट क्या हो गया, dt हो गया, और साइन टी dt इतना ही रह गया ना। तो साइन टी dt का क्या होता है, इंटीग्रेशन तुम्हारा, फिर यहाँ पे लिखोगे साइन टी dt का इंटीग्रेशन तुम्हारा क्या होता है, फार्मूला से cos t प्लस c, ठीक है ना, ये फार्मूला का पार्ट है, राइट ना, ऐसे ही तुमको लिखना भी पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, माइनस cos t प्लस c। अब t की वैल्यू क्या करोगे, पुट करोगे, ठीक है ना, पुट वैल्यू ऑफ t इक्वल टू, t किसको रखे हो, tan इनवर्स t x को, इसी को रखे हो ना t। तो अब तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, cos माइनस cos, और ये कितना हो गया बताओ, tan इनवर्स x और प्लस c, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर से वापस से हम लोग चलते हैं, ये तुमको क्वेश्चंस है, ठीक है, खुद ब खुद बता देता है कि तुमको सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसको तुमको t मानना है। tan इनवर्स x को तुमने क्या किया, t माना। क्यों tan इनवर्स x को t मानेंगे, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है, 1/1 प्लस x²। तो जैसे ही तुम इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे 1 प्लस x², यहाँ पे क्या लिखते हो, dx/dt, dt किधर आ जाता है, इधर आ जाता है, तो यहाँ dx और इधर dt के साथ क्या आ जाएगा, dt आ गया, t के साथ क्या आ गया, dt आ गया। अब ये जो पूरा वैल्यूज़ है, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये पूरा वैल्यूज़ क्या हो गया, t हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे dt लिख दिए, और ये साइन, और यहाँ पे क्या लिख दिए, t, और इस पूरे वैल्यू को क्या लिख दिया, dt, और ये तुम्हारा फार्मूला क्या बन जाएगा, साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट t। तो ये माइनस कॉट t प्लस c, और पुट t इक्वल टू क्या रखोगे, अब t तो तुमने इमेजिन किया था, कोई k मान सकता है, कोई l मान सकता है, कोई m मान सकता है, लेकिन अब तो हटाना भी तो पड़ेगा।
तो सब्स्टिट्यूट तुमने इसको टी माना था, यही सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, मतलब इसके जगह पे हमने इसको रखा फिर वापस से एलिमिनेट कर देंगे। तो अब इसको रख के फिर हमारा क्या हो गया, ऐसा हो जाएगा। सर साइन टी किधर गया, साइन का टी, ये इसका फार्मूला बन गया। इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा का या साइन एक्स डी एक्स का तुम्हारा फार्मूला क्या होता है। मान लो यहाँ पे एक्स होता और ये एक्स होता, तो ये फार्मूला क्या हो जाता, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो एक्स के जगह पे यहाँ पे क्या है, टी है, तो यहाँ पे टी रखा फिर टी को हटा दिया। ठीक है, क्लियर? क्लियर हो, अच्छा है, ऑल क्लियर नहीं होना चाहिए। फिर है नेक्स्ट, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, टेक्स्ट बुक में ना एक साथ उठा के डाल देता है। अब है 2x इंटीग्रेशन 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, ये खुद बताता है कि तुमको t किसको मानना है। ठीक है, तो इसमें देखो कौन लग रहा है कि जिसको t माना जाए, जिसको t माना जाए वो कौन है, ये है भाई साहब। हाँ, तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या मान लिए, t। डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड, तो x पर पावर n का क्या हो जाता है, n x n माइनस 1 dx। 1 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 0। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है, 2x dx इक्वल टू क्या मिल गया, dt। अब देखो ऊपर, ऊपर तुमको यहाँ ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, तो ये वैल्यूज कितनी हो गई, dt। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है तुम्हारा, ये पार्ट तुम्हारा क्या हो गया, ये 2x dx इक्वल टू क्या हो गया, dt। तो अब यहाँ पे लिखोगे इंटीग्रेशन और इसको क्या माने हो तुम, साइन t, और हम क्या लिख दें, dt। और अब हमारा क्या हो गया बताओ, माइनस कॉस टी और प्लस c। अब t की वैल्यू क्या रखोगे, वेरी गुड, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, अब थोड़ा समझा, बराबर। अब एक खतरनाक क्वेश्चन थोड़ा लेके आता हूँ। कि अभी नहीं, अभी रुक जाओ। अब देखो, मज़ेदार सा है क्वेश्चंस। अब हम लोग बनाने वाले हैं, मार्कर में भी घपला है, हाँ? ये लो, अब हम लोग बनाने वाले हैं 1/x dx। इसका क्या होता है फार्मूला, लॉग और मॉड करके x प्लस सी लेते हैं, क्योंकि लॉग की वैल्यूज़ जो है निगेटिव नहीं लिखते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको किस में लिखते हैं, मॉडुलस में लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि log x का जो फंक्शंस होता है तुमको याद होगा, और इसके लिए हम क्या करते थे, x इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर इस पर ये रहेगा तो इसलिए हम इसको मॉडुलस में लिख लिए। अब देखो इस पर कितने सारे क्वेश्चंस हैं और कितने सारे फार्मूले हैं। तो पहले क्या हो गया, tan x dx, tan x dx, इसकी वैल्यूज़ तुमको निकालना है। तो tan x का तुम्हारा क्या होता है, tan x को क्या लिख दोगे, sin x बाय cos x और dx। ठीक है, अब देखो cos x को तुम क्या मान लेते हो, t। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंसिएशन करो। हाँ, cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, sin x dx, और ये क्या हो जाएगा, dt। अब तुम मेरे को ये बताओ कि ये प्लस होगा कि माइनस होगा, cos x यहाँ पे देखो हमेशा उल्टा चलता है। sin x का जब तुम इंटीग्रेशन करते हो तो क्या होता है, cos में माइनस होता है। ठीक है, लेकिन ये हम क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। तो जब तुम cos x का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ये क्या हो जाता है, माइनस dx हो जाएगा।
ठीक है। और ये माइनस, अब साइन एक्स डी एक्स की वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी टी। समझा। तो ये जो पार्ट है इनकी वैल्यूज़ तुमको क्या मिल गई, माइनस डी टी, और यहाँ पे ये भाई साहब क्या हो गए, टी, राइट कि नहीं। माइनस साइन माइनस साइन। हाँ, इतना हो गया। तो अब इसको तुम क्या लिखोगे बताओ, ये फार्मूला कहीं बता रहा है कुछ, एक फार्मूला मैंने बताया था, इंटीग्रेशन 1/x dx इक्वल टू क्या होता है, log x प्लस सी। ठीक है। और ये तुम्हारा क्या हो गया, माइनस log क्या हो जाएगा, cos x प्लस सी। ये भी फार्मूला होगा। और ये माइनस को अगर तुमको कन्वर्ट करना है तो ये 1/cos x इक्वल टू क्या हो जाता है, sec x। तो इसको भी तुम लिख सकते हो, लॉग का प्रॉपर्टीज़ में एक बार देखना, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है बताता हूँ, log m पर पावर n क्या लिखते हो, n log m। यहाँ पे क्या है तुम्हारा, माइनस। ठीक है, ये माइनस आया, n की वैल्यू क्या हो गई, -1, और m की वैल्यू कितनी है, cos x। तो cos x पर पावर जब तुम -1 करोगे तो मतलब इसकी मीनिंग क्या है, 1/cos x, और 1/cos x क्या है, किसके बराबर है, sec x के। क्लियर हुआ, क्लियर है, हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा, नहीं हुआ, ठीक है चलो कोई बात नहीं। log m पर पावर n ये किसके बराबर होता है, n log m। ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू कितनी है, cos x, n की वैल्यू कितनी है, -1, और m की वैल्यू कितनी है, cos x। तो इस फॉर्म में तुम्हारा आंसर है, इस वाले फॉर्म में। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इस फॉर्म में ला रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, log cos x पर पावर क्या है तुम्हारा, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है ना। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, log sec x, बस यही है। ठीक है, घबरा मत जाना, कोई ऐसा लिख देगा कोई वैसा लिख देगा, तो ठीक है। अब क्या है, cot x इसकी वैल्यूज निकालना है। ठीक है, तो cot x dx, ठीक है, तो इसको cot x को तुम क्या लिखोगे बताओ, cos x बाय sin x dx। ठीक है, और sin x को क्या मान लोगे, t, लेट अस कंसीडर, फिर डिफरेंशिएट बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x dx। ठीक है, cos x का माइनस sin x, ये डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट, और ये क्या हो गया, dt। यहाँ पे स्टेटमेंट आएगा डिफरेंशिएट, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट, cos x dx इक्वल टू dt। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x dx इक्वल टू क्या हो गया, dt, और sin x को तुमने क्या लिया है, t, तो 1/t dt का क्या होता है, इंटीग्रेशन log x log t। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, log t, और ये क्या हो जाएगा, प्लस c। अब t को एलिमिनेट करोगे, log t किसको माने हो तुम लोग, sin x को, sin x प्लस c। तो तुम लोग कोशिश करना कि डायरेक्ट फार्मूला ही इसको रख के रखना, ठीक है ना, एक इस तरह से डायरेक्ट एक फार्मूला आएगा। अभी तुम ऐसे बना रहे हो, ये पूरा का पूरा फार्मूला किसी ना किसी में यूज़ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं बस।
एक सब्स्टिट्यूशन मेथड पे और देख लेते हैं। इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, इसका निकालना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड पे है, बिल्कुल नहीं घबराने का, ठीक है, घबरा जाओगे तो फिर वहीं क्वेश्चन छोड़ दोगे, ठीक। कैसे बनेगा? पावर किसका ज़्यादा है? साइन का। तो जो घपला करना है साइन एक्स में करना है, ठीक है। मानना किसको है? टी नहीं, हाँ, उसको मानोगे तो फिर दूसरा वाला आएगा, ठीक है। देखो अब इसको हम क्या करते हैं, अगर हम साइन एक्स को टी मान लिए, ठीक है, साइन एक्स को टी मान, कॉस एक्स को क्या करोगे, साइन एक्स को क्या मान लिए? टी, बराबर। तो तुमको क्या प्रॉब्लम होगा, और कॉस एक्स को टी मानोगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, दोनों चीज़ बताते हैं। अगर तुमने इसको टी मान लिया तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी। तो एक कॉस तो तुम्हारा हट गया, ठीक है। तो तुम्हारा जो रिजल्ट हो जाएगा, तुम्हारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये हो गया टी क्यू, ठीक है। और कॉस एक्स का मतलब क्या हो गया, ये ऐसा करके हो गया, यही है ना इसका मीनिंग। मैं बता रहा हूँ किसको, अगर एक तो टी क्यूब हो गया, चलो ये वाला पार्ट तुम्हारा डी टी हो गया, ठीक है। और अब ये वाला पार्ट के लिए क्या करोगे, इस वाले पार्ट के लिए क्या करोगे, राइट। तो इस वाले पार्ट को अगर तुमने किया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स, बराबर ना, यही होता है ना। तो कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, राइट। तो ये हो जाएगा रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसमें तुम्हारा रूट 2 आने लगेगा तो तुम हो जाओगे गड़बड़, इसका इंटीग्रेशन तुम नहीं कर पाओगे, अभी के लिए नहीं कर पाओगे, बेसिक में बाद में तो कर ही लोगे, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये इंटीग्रेशन भी होगा, लेकिन अभी जब तुम बेसिक सीख रहे हो तो ये चीज़ तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है। मैं इसलिए तुमको बता रहा हूँ कि दोनों मान के करो, क्या किसमें तुम इजीली कर पाओगे, राइट। तो यहाँ पे आके अटक गए, बराबर ना, अब तो तुम कर ही नहीं पाओगे। हाँ, अब क्या करते हैं, तो मीन्स ये मेथड को हम लोग क्या करेंगे, नहीं मानेंगे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट, अब साइन एक्स टी मान के चला तो काम नहीं हुआ, अब क्या करेंगे बताओ। कॉस एक्स को हमने क्या मान लिया, टी, हाँ, कॉस एक्स को मान लिया टी। मैं जानबूझ के बताया इस क्वेश्चंस को, यही क्वेश्चंस है ना। अब देखो, तो माइनस साइन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये क्या हो गया, डी टी, मीन्स साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, माइनस डी टी, ठीक है। अभी देखना इससे कितना काम आसान हो जाएगा। ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये भाई साहब क्या हो गए, माइनस डी टी, ठीक है। साइन कॉस एक्स को तुमने क्या माना है, तो ये भाई साहब भी एकदम इजीली कन्वर्ट हो गए भाई, टी स्क्वायर हो गया, डी टी हो गया। अब कौन बचे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स मतलब साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है बताओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यही तो होता है ना। तो कॉस एक्स स्क्वायर को तुमने क्या माना है, टी, तो ये भाई साहब क्या हो गए, ऐसा हो गए। तो वो रूट वाला अच्छा था कि ये वाला अच्छा था, ये वाला। अब इसको ब्रेक करो, तो इसको क्या लिख दोगे, टी स्क्वायर, ठीक है, डी टी, और फिर ये मल्टीप्लाई करो माइनस, और ये क्या हो गया, टी पर पावर 4 डी टी, मल्टीप्लाई 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, टी माइनस साइन टी स्क्वायर, ये हो गया। अब ये तुम्हारा इस फार्मूले पे आ गया क्या, एक्स पर पावर एन डी एक्स, और ये क्या होता है, एक्स प्लस 1 और एन प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। तो अब क्या हो गया यहाँ पे, ये हो जाएगा टी क्यूब बाय 3, और ये क्या हो जाएगा माइनस टी पर पावर कितना 5 बाय 5 प्लस सी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे C1 आएगा, यहाँ पे C2 आएगा, हम एक साथ में ही क्या लिख दिए, C लिख दिए। यहाँ देखो x पर पावर n, तो 2 + 1 3 बाई 3, t पर पावर 4, t पर x पर पावर n dx, x n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1। यहाँ पे t पर पावर कितना है, 2 है, n के जगह पे कितना है
2 है, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3/3। यहाँ पे t की जगह पे कितना है, n की जगह पे कितना है 5/5। अब t की वैल्यू रख दो। t की वैल्यू क्या है भाई, क्या माने हो तुम? हाँ, तो क्या हो जाएगा cos³ x/3, ठीक है, माइनस cos पर पावर 5x/5 + c, ठीक है। यहाँ पे तुम क्या लिखते, c1 लिखते। इस पार्ट को अगर तुम करोगे तो एक कांस्टेंट लिखोगे ना c, फिर इसका कांस्टेंट लिखोगे c, तो क्या c + c 2c थोड़ी ना लिखोगे, ठीक है ना। तो ये c1 + c2 फिर जाके c, तो डायरेक्ट ही तुम यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है ना। साथ में कोई कांस्टेंट होना चाहिए, और वैसा सब काम मत करना कि सर मेरा एक ना c का c1 है, c2 है, c3 है, c5 है, तो बहुत पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। एक में मेरा c का 20% है, दूसरा बोलेगा 20% + 80% हुआ, दूसरा बोलेगा नहीं 30-30-40 में लिखूंगा, तीसरा कोई और खुरापाती रहेगा, कहेगा 1-1% करके मैं लिखूंगा। हाँ, तो वैसा नहीं, एक बार सिर्फ कांस्टेंट लिखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दो, और फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे। इंटीग्रेशन को बहुत धीरे धीरे बनाना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इंटीग्रेशन वही हो जाएगा, गड़बड़, तुमको इंटीग्रेट कर देगा, ठीक है। चलेगा, ओके, बाय।